पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परम पवित्र आत्माओं, गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र अर्थ हैं। शब्द का सही अर्थ मालूम हो तो फिर मनुष्य साधना में आगे बढ़ता है या उसको कल्याण का मार्ग जो है वो आसान हो जाता है। जब तक शब्द अर्थ का पता ना हो तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता, साधना का पता नहीं चल सकता। तो योग शब्द के हम 3 विभाग कर सकते हैं। जुजुर योगे धातु से बना है संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत के बिना वाणी शुद्ध नहीं होती और ना ही शास्त्रों का पता चलता है सही। तो इसलिए संस्कृत व्याकरण का आना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि सारा ज्ञान जो है वो संस्कृत में है। जितने भी शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, सब संस्कृत में है। तो ऋषि मुनियों ने उसको सरल करके मनुष्य के कल्याण के लिए गीता रूपी शास्त्र बनाया है, बड़ा सरल करके। फिर भी शब्द का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो सही ज्ञान होने पर सही मार्गदर्शन होता है, तो मनुष्य आगे बढ़ सकता है। तो जुजिर योगे धातु से बना योग शब्द है, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध। योग शब्द का अर्थ है कि समरूप परमात्मा, परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ मनुष्य का नित्य संबंध है। जैसे गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में ये लिखा हुआ है परमात्मा ने कि समत्वम योग उच्यते, कि समता जो है ये योग है। आदि अनेक प्रकार के वहाँ श्लोक हैं और अर्थ हैं, और यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है। तो अब दूसरा इसका विभाग है युज समाधौ धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है कि चित्त की स्थिरता। चित्त की स्थिरता योग से आती है। स्थिरता की जो स्थिति होती है उसको भी योग कहते हैं। जैसे यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया, ये गीता के 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में इसका वर्णन आया है। अब तीसरा इसका विभाग है युज संयमने धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव। इस प्रकार ये गीता में इस शब्द को 3 भागों में बांटा है। अब इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। गीता का यदि स्वाध्याय करें तो ये पूरा पता चलता है मनुष्यों को, अपने जीवन का, जीवन की सच्चाई का, अपने लक्ष्य का वो मार्गदर्शन हो जाता है। तो गीता में यहाँ कहीं भी योग शब्द आया है तो उसमें तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता होती है और शेष 2 गौण रहते हैं, गुप्त रहते हैं। जैसे 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इनमें जब सत्व गुण प्रधान होता है तो रजो और तमोगुण जो है वो गौण रहते हैं। जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो सत्व और तमो गौण रहते हैं, और जब तमोगुण का प्रभाव होता है, उसकी अधिकता होती है, तो सतो और रजो
ये गौण रहते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। तो जैसे युज्र योगे, ये संस्कृत में धातु है और उन धातुओं से ही सारा संस्कृत का विस्तार होता है। तो ये योग शब्द में समता की मुख्यता है, युज्र योगे इसमें समता की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य अपने आप आ जाते हैं। तीनों में से अगर एक आ जाए अच्छे ढंग से तो दो जो है वो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। मतलब एक की साधना बड़ी आवश्यक है। अच्छे ढंग से कोई भी काम करो उसको अच्छे ढंग से करेंगे तो बाकी सारी उसकी शाखाएं जो है वो अपने आप हो जाएंगी, दूसरी जो विद्याएं हैं वो अपने आप हो जाएंगी। एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। तो साधना एक तत्व की आप करेंगे तो बाकी सारे सध जाएंगे। सबको साधने की कोशिश करेंगे तो एक भी नहीं सधेगा, जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। तो समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी अपने आप आ जाते हैं। और युज समाधो, ये दूसरा जो भाग है, 3 भाग बताया पहले, पहला, अब ये दूसरा जो है युज समाधो, दूसरा सूत्र। ऐसे योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता आती है, इसमें स्थिरता की प्रधानता है। पहले समता की प्रधानता थी, अब इस सूत्र में स्थिरता की प्रधानता है। पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य भी अपने आप आ जाते हैं। एक साधेंगे तो दूसरे अपने आप सध जाएंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं हो। तो साधना का ज्ञान बड़ा आवश्यक है, सही जो ज्ञान है तभी कल्याण होता है। और इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जीवन, इसलिए हमें ये जीवन मिला है, क्या उद्देश्य है इसका, और उस उद्देश्य को सही जानकर उस पर अभ्यास किया जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अब तीसरा विभाग, तीसरा योग क्या है? संयमने, इस वाले योग में क्या आता है, इसमें सामर्थ्य की मुख्यता आती है। जैसे कभी सतोगुण की प्रधानता होती है, कभी तमोगुण की प्रधानता होती है, कभी रजोगुण की प्रधानता होती है। तो अब समता, स्थिरता और सामर्थ्य, अब सामर्थ्य की बारी आती है। सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता भी अपने आप आ जाती है। अतः गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीरार्थक है, इसका बड़ा गंभीर अर्थ है, बड़ा गहरा है, समुद्र से भी गहरा है, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। तो ये बार बार अभ्यास करने पर, पढ़ने पर या श्रवण करने पर इसका पूरा ज्ञान होता है। और इस ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, इस ग्रंथ से बढ़कर दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। यदि आप सही इसका सही स्वाध्याय करें, सही महीने में उसका अर्थ करें, श्रवण करें, स्वाध्याय करें तो पता चलता है। बार बार पढ़ने पर आपको नया ज्ञान पैदा होगा, नया ज्ञान मिलेगा, प्रश्न भी इसमें उत्पन्न होंगे और समाधान भी हो जाएंगे अपने आप। अब पातंजल योग दर्शन में, क्योंकि योग का एक ग्रंथ है पातंजल योग दर्शन, उसमें चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का रोकना, उसको योग कहा गया है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, ये पहला सूत्र है पतंजल योग प्रदीप का। तो और उस योग का परिणाम बताया है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना। दृष्टा जो है
ईश्वर ब्रह्म उसके स्वरूप में स्थित हो जाना, एकाकार हो जाना। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, ये सूत्र है, ये मतलब छोटा करके संक्षेप करके श्लोकों के मंत्रों के सूत्र बनाए हुए हैं, एक शब्द में पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। तो ये गीता मंत्र भी हैं, गीता में इनके जो श्लोक हैं इनको मंत्र भी कहा जाता है, श्लोक भी ये माने जाते हैं और सूत्र भी ये माने जाते हैं। क्योंकि पातंजल योग दर्शन में योग को जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। पातंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया है, योग करने का जो फल बताया है, उसी को गीता में योग नाम से कहा गया, वही योग है। यहाँ क्रिया का अंत होता है, वहां से ये गीता का ज्ञान शुरू होता है। तो दूसरे अध्याय का 48वां और छठे अध्याय का 23वां श्लोक, इसमें इसका पूरा वर्णन है, वो आगे की कथा में आएगा पूरा इसका विशद वर्णन। तो तात्पर्य ये है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विषेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। योग का बहुत बड़ा अर्थ है और गीता में जो योग बताया है वो सर्वोपरि योग है। उस समता में स्थिति, जो सम योग है उसमें स्थिति का मतलब है नित्य योग में रहना, उस आनंद में रहना, उस परमात्मा के प्रेम में रहना। उस नित्य योग में स्थित होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता है और कभी वृत्ति रूपता नहीं होती, कभी वृत्तियों की उत्पत्ति नहीं होती, वो वृत्तियां शांत हो जाती हैं। यो गीता में युक्ति बताई हुई है। क्योंकि एक बार पढ़ने या सुनने से मनुष्य को वो इतना पूरा समझ में नहीं आता, तो इसको बार बार यदि सुनेंगे तो फिर ये बड़ा अच्छी प्रकार समझ में आ जाता है। तो गीता में जो इसे ये स्थिति बताई हुई है, तो ये कभी व्युत्थान नहीं होता, ऐसा योग करने से कभी पतन नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, जैसे पतंजलि योग प्रदीप में बताया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त की वृत्तियों का अगर निरोध हो जाता है तो उसमें कौन सी अवस्था होती है? निर्विकल्प अवस्था होती है, उसमें कोई विचार नहीं आते। पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। एक अवस्था होती है, दूसरा बोध होता है। और निर्विकल्प बोध होने पर निर्विकल्प जो बोध है वो अवस्थातीत होता है और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक होता है। तो योग चित्त वृत्ति निरोध के से जो समता योग गीता में बताया है, सम योग की विधि जो बताई है, उससे बोध होता है और बोध इन सब अवस्थाओं का प्रकाशक है। तो इसको अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। जब समझ आ जाती है तो मनुष्य का तुरंत कल्याण हो जाता है। अच्छा, समता इसको कहते हैं नित्य योग। नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है और गीता में सब शास्त्रों का सार है और सबके लिए है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए या कोई किसी संप्रदाय के लिए नहीं है। ये हर व्यक्ति के, संसार का जो प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए ये दिव्य ज्ञान है। और वो परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा के द्वारा दिया गया ये ज्ञान है। तो 3 मार्ग कौन से हैं? एक
कर्म योग है, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये मुख्य 3 योग हैं जिनका वर्णन गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। तो इनको अच्छी प्रकार समझ लेने पर मनुष्य का कल्याण हो जाता है, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उसको अपनी स्वरूप स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। यह 3 शरीर हैं। एक स्थूल शरीर है जो मांस, मेद आदि हड्डियों का बना हुआ है, ये स्थूल शरीर है। फिर प्राण के द्वारा जो शरीर बना है सूक्ष्म शरीर, और संस्कार जो होते हैं उसको कारण शरीर कहते हैं। जो मनुष्य के सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म जो संस्कार होते हैं वो कारण शरीर है। तो इन तीनों का संबंध संसार के साथ है। अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दे मनुष्य निष्काम भाव से, तो ये कर्म योग हुआ। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को संसार की सेवा में लगा दो, दूसरे की सेवा में लगा देंगे तो ये कर्म योग हुआ। पर वो कैसे लगाना दूसरों की सेवा में, वो शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है कि शास्त्र मर्यादा में रहते हुए शेष कर्म योग की सिद्धि करनी है आपने। तो स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। इन तीनों से असंग होकर, इनसे ममत्व तो नहीं रखना, ममता नहीं रखनी। ममता ही तो बंधन का कारण है, मनुष्य फंस जाता है। दुखों का कारण ही ये इनसे संबंध है संसारिक वस्तुओं से। तो अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को इनसे असंग रखना है। इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ये ज्ञान योग हुआ। ज्ञान योग क्या हुआ? तीनों शरीरों से संसार की सेवा, ये कर्म योग हुआ। और स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने आत्मा अनुभव करना, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, ये ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाए, अपने आप को, स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देना, समर्पित हो जाना, ये भक्ति योग हुआ। समर्पण जो है ये भक्ति योग है। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इनका ये वर्णन हुआ। तो इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियां प्राप्त हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की सिद्धि के लिए 3 शक्तियां हैं। वो कौन कौन सी शक्ति है? हर मनुष्य के अंदर वो 3 शक्तियां हैं। वो है एक बल, वो करने की शक्ति, जो काम करने की शक्ति है उसको बल कहते हैं, बल रूपी शक्ति है। जानने की शक्ति, ये ज्ञान शक्ति हुई। और तीसरी मानने की शक्ति, मतलब विश्वास। विश्वास से ही साधना सिद्ध होती है। जैसे ईश्वर है, परमात्मा है, परमात्मा है, तो ये विश्वास है। तो करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, योग कर्म योग है। और जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जिसको ज्ञान योग कहते हैं। और मानने की शक्ति भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वदा भगवान के समर्पित होने के लिए है, यो भक्ति योग है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का ये इसका वर्णन हुआ। तो जिसमें करने की रुचि अधिक है, बोलो ये कर्म योग किसमें होता है, ज्ञान योग कौन करता है, ज्ञान योग का अभ्यास और भक्ति का अभ्यास कौन करता है, तो
उसके विषय में बताते हैं कि जिसमें करने की रुचि ज्यादा होती है, कई लोगों में कर्म करने की रुचि होती है, तो वह कर्म योग का अधिकारी है। मतलब कर्म योग का अधिकारी कौन है, ज्ञान का अधिकारी कौन है, भक्ति का अधिकारी कौन है? तो जिसमें कर्म करने की रुचि अधिक है तो कर्म योग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वह ज्ञान योग का अधिकारी है। अपने आप को, अपने स्वरूप को जानने की जिसके अंदर इच्छा है तो वो ज्ञान योग का अधिकारी है। और जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है वह भक्ति योग का अधिकारी है। तो तीनों मार्ग जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। एक 80 प्रकार सद जाए तो दूसरे दोनों अपने आप सद जाते हैं। तो ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के लिए स्वतंत्र साधन है, स्वतंत्र साधन है। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। जितने भी बाकी साधन है, असंख्य हजारों करोड़ों साधन है, तो वो इन तीनों के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों योग मार्ग जो है ये स्वतंत्र साधन है, स्वतंत्र साधन। तो सभी साधनों का खास काम है, तीनों साधनों का क्या काम है? जड़ता से संबंध विच्छेद करना, यो अज्ञानता से संबंध विच्छेद करना, मूर्खता से अज्ञान से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों में तो फर्क रहता है, पर मतलब ईश्वर की प्राप्ति में साधन अलग अलग, प्रणाली क्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तो इस ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। सभी साधनों ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार मनुष्य साधना करता है। तो इस समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति को ही गीता ने योग नाम से कहा है। इसका योग का ये अर्थ है, असली अर्थ, सही अर्थ ये है जो आपने अभी सुना। समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति, इसकी प्राप्ति को ही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने योग नाम से कहा है। और इसी को नित्य योग कहते हैं। नित्य संबंध है परमात्मा से, पर मनुष्य परमात्मा से विमुख होकर संसारिक वस्तुओं से संबंध जोड़ देता है, इसलिए उस नित्य योग से ये वंचित रहता है। अगर यदि संसार से ये संबंध विच्छेद कर ले तो इसको नित्य योग प्राप्त हो जाता है। ये सदा से है, केवल आपने उसको जानना है, उसका बोध करना है। तो इसलिए इसका बोध आवश्यक है। अब गीता में कर्म योग का, केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का या केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात ही नहीं है। इसमें तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, हवन, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग, अष्टांग योग आदि साधनों का वर्णन किया गया है। गीता में ये मुख्य 3 योग बताए हैं, पर इनमें और भी साधनों का वर्णन किया हुआ है। संक्षेप रूप से परमात्मा ने विशद वर्णन किया हुआ है और अनेक प्रकार के योगों का वर्णन है। तो इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है। गीता का जो ज्ञान है ये हर परिस्थिति में मनुष्य का कल्याण करता है, तो इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तो अर्जुन के प्रश्न जो है युद्ध के विषय में नहीं है, कल्याण के विषय में है। अर्जुन पूछते हैं प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? कल्याण, मेरे कल्याण के उस योग की प्राप्ति के लिए
वो ये मार्गदर्शन करो। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि युद्ध हो, उसके लिए ये गीता ज्ञान नहीं दिया है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे, इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं, शास्त्रों में असंख्य साधन कहे गए हैं, उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन आता है, बड़ा गहरा वर्णन मिलता है। तो उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। जो साधक लोग हैं वो गीता का बड़ा आदर करते हैं, गीता के ज्ञान का। और वास्तव में सच्चाई है भी यही, ये सनातन ज्ञान है, इसका कभी अंत नहीं होता, अनंत है, असीम है, अपार है और परम कल्याणकारी है। कारण कि साधक चाहे किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो और किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभिष्ट है, अपना कल्याण सब चाहते हैं, सभी अपना कल्याण चाहते हैं। तो इसलिए कल्याण का जो भी साधन मनुष्यों को मिले जिससे कल्याण होता हो तो उसको अपनाना चाहिए। वो दिव्य ज्ञान गीता में भरा पड़ा है। तो इसलिए इस गीता रूपी इस परम अमृत रूपी ग्रंथ को, इसका बार बार स्वाध्याय करना चाहिए और बड़े लगन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से इसको आचरण में लाना है, अपने जीवन में उतारना है। तो अब ये 3 योगों का वर्णन हुआ और आगे यज्ञ, दान, तप, ध्यान, प्राणायाम, मुद्राएं, ध्यान की विधियां, युक्तियां, ये सब आगे इनका वर्णन होगा, आगे धीरे धीरे चलता रहेगा। तो साधन की 2 शैलियां हैं, आत्म कल्याण की साधना की 2 शैलियां हैं। जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और दूसरा जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन और प्रकृति के अंशों से ये शरीर बनता है, ये जीवन बनता है, ये संसार बनता है। जो चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है, जिसके अंदर चेतन तत्व ज्यादा है तो वो ईश्वर की इच्छा करता है, और जड़ अंश की मुख्यता से संसार की इच्छा करता है। तो इस इच्छा का जो सद इच्छा है उससे तो कल्याण होता है, और जो संसार की इच्छा है तो वो पतन की तरफ ले जाती है। तो उन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, परमात्मा की इच्छा तो पूरी हो जाती है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं, क्योंकि संसार की इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती, इच्छाओं का अंत नहीं होता। मृत्यु शैया पर भी व्यक्ति हो तो भी उसको इच्छाएं घेरी रहती हैं, जन्म जन्मांतर तक ये इच्छाएं जो हैं छोड़ती नहीं है। तो संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं, नई नई इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। तो संसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है। संसारिक जो वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, नहीं तो मनुष्य जो इच्छा करे वो मिल जाए, जो इच्छा करे वो मिल जाए। ये इच्छाएं, ये जो इच्छाएं हैं, वस्तुएं जो हैं वो कर्म के अधीन हैं। जैसे धन की इच्छा या संसारिक पदार्थों की जो मनुष्य इच्छा करता है, तो इसने जैसे कर्म किए हों
उसी के अनुसार इसको इन पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो ये सब कर्म के अधीन है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अंदर तीव्र इच्छा हो, तीव्र जिज्ञासा हो, उत्कट अभिलाषा हो ईश्वर प्राप्ति की, अनन्य प्रेम हो। भगवान कहते हैं कि अनन्य चित्त से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से, तो मैं उसको तत्काल प्राप्त हो जाता हूँ, वो उसको मेरे योग की प्राप्ति होती है। तो इसका कारण ये है कि हर कर्म का आदि और अंत होता है। जिसका आदि अंत होता है वो कल्याण नहीं कर सकता। तो इसलिए संसार जो है आदि अंत वाला है। तो ये संसार की इच्छा करेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, और ईश्वर की इच्छा करेंगे, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करेंगे, उस चेतनांश की इच्छा करेंगे तो परम कल्याण होगा, क्योंकि वो अनंत है, असीम है, सबका प्रकाशक है। तो इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला होता है इच्छा का। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। परंतु साधकों ने ऐसा समझ रखा है कि जो लोग साधना करते हैं कि जैसे क्रिया की प्रधानता से संसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। जैसे संसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए क्रिया करनी पड़ती है, क्रिया की प्रधानता से होगी, और संसारिक वस्तु की प्राप्ति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते चित्त हो जाता है। जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह संसार से उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने से साधक क्या होता है? चित्त से, जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। तो और वह स्वयं से परमात्मा का अनुभव कर लेता है। इसलिए अभ्यास करते 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 जड़ता से संबंध विशुद्ध हो जाता है। तो छठे अध्याय का 20वां श्लोक है। इसे बड़ा विशद वर्णन है, बड़ा विस्तार से वर्णन है। आगे जब वहां तक पहुंचेंगे तो ये चलेगा। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर कि ये समझ करके मेरा परमात्मा से नित्य संबंध है, सदा से संबंध है, और जड़ता से अपना जरा भी संबंध ना मानकर साधना करता है, उसको बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। इसलिए भाव जो है ये पवित्र रखें और भाव ईश्वर भाव रखें। हर समय संसार से संबंध विच्छेद रखें, संसार की तरफ अपना चित्त ना लगाएं, तो बड़ा जल्दी कल्याण होता है। तो इस प्रकार परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधुओं के लिए साधन की दो शैलियां हैं। जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है, जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधना करता है, जड़ता की कर्म को लेकर साधना करता है, उसको कर्ण सापेक्ष शैली नाम से कहा जाता है। और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है, आत्मा की प्रधानता रहती है, जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता ना लेकर स्वयं से साधना करता है,
आत्मानुसंधान करता है उसको कर्ण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं। इस प्रकार साधना की दो शैलियां हैं, अच्छी प्रकार इनको समझ लेना चाहिए। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्ण निरपेक्षता से अर्थात स्वयं से ही होती है। जड़ता से सर्वथा संबंध विषेद होने पर उस परमात्मा की अनुभूति होती है। तथापि कर्ण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है। जैसे कर्म का सहारा लेकर यदि करेंगे, जड़ता संसार को लेकर चलेंगे तो देर से प्राप्ति होगी। और यदि प्रारंभ से ही आप ईश्वर भाव रखेंगे, अपने आप को जानने का अभ्यास करेंगे तो वो जल्दी हो जाती है, उसमें आसानी हो जाती है। तो साधन की इन दोनों शैलियों में चार मुख्य भेद हैं। वो क्या भेद हैं? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है पहली शैली में। मतलब कर्ण सापेक्ष शैली में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। पर कर्ण निरपेक्ष, सापेक्ष और निरपेक्ष मतलब साकार और निराकार शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता। प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। संसार से जो हमारा माना हुआ संबंध है, वास्तविक संबंध तो हमारा ये परमात्मा से है, ये संसार से नहीं है। संसार से माना हुआ संबंध है। ये माना हुआ संबंध जो है, नकली संबंध जो है, ये दुखदाई होता है। जैसे हम संसार से अपना संबंध स्थापित करते हैं, संसार को अपना मानते हैं, संसार अपना है ही नहीं, आदि अंत वाला है। तो इसको मानने से परिणाम क्या होगा? भटकना होगी, कल्याण नहीं होगा, जन्म जन्मांतर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, वो आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती। तो इसलिए इससे संबंध विच्छेद करना ही पड़ता है। अब दूसरी शैली, दूसरा भेद आ गया। कर्ण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है जिसमें इंद्रियों का, संसार के साधनों का सहारा लेना पड़ता है। पर कर्ण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। जो अवस्थाएं होती हैं ये सीमित होती हैं, और अवस्थातीत का अनुभव जो होता है वो सर्वोपरि अनुभव होता है, वो ईश्वर का अनुभव होता है, वो उससे जल्दी कल्याण होता है। अब तीसरा भाग आ गया इसका। कर्ण सापेक्ष शैली में सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो सांसारिक प्राकृतिक वस्तुओं का सहारा, तो इसलिए हमें अपने ईश्वर का, परमात्मा तत्व का अनुभव करना है। तो इस गीता के ज्ञान को अच्छी प्रकार धारण करना है अपने। तो कर्ण सापेक्ष शैली में, जिसमें इंद्रियां, शरीर, इंद्रियां और मन, बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, इसमें कभी तत्काल सिद्धि नहीं होती। पर जो निरपेक्ष शैली है, जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, जड़ता मतलब संसार से, अज्ञान से संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर या भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है। तो इस प्रकार मनुष्य को भली भांति ज्ञानकार लोगों, जैसे कोई विद्वान लोग हैं, सिद्ध योगी लोग हैं, जो
ज्ञान के अधिकारी हैं या जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है, या तो ऐसे लोगों की संगति करके उनसे ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करके साधना करनी चाहिए, तो उससे बड़ी जल्दी कल्याण होता है। तो पातंजल योग दर्शन में तो योग की सिद्धि के लिए कर्म सापेक्ष शैली को महत्व दिया गया है, क्रिया योग को महत्व दिया गया है। पर गीता में योग की सिद्धि के लिए निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया गया है, ज्ञान को, सांख्य योग को, उस ज्ञान को महत्व दिया गया है। यहाँ क्रिया योग, यहाँ से जहाँ पर क्रिया योग का अंत होता है, वहां से ये गीता का जो निरपेक्ष कर्ण निरपेक्ष शैली है उसका प्रारंभ होता है। तो परमात्मा में मन लग गया तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। ये कर्ण सापेक्ष शैली है, मन लगने की बात है। कर्म में अगर मन लग गया, परमात्मा में मन लग गया तो कुछ बन सकता है, अगर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। ये कर्ण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या ना लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए, मन लगे नहीं लगे, पर स्वयं को परमात्मा में लगा देना, स्वयं में ना उस आत्म तत्व को लगा देना। तो ये कर्ण निरपेक्ष शैली, मन लगे नहीं लगे, सिद्धि मिले ना मिले, पर अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर देना और मन लगा के साधना करनी। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि कर्ण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है, और कर्ण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का अनुभव है, आत्मा का संबंध है, स्वयं का संबंध है। आत्मा का संबंध जैसे हम कहते हैं सोहम, कि जो मैं हूं वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही मैं हूं, मेरा नित्य परमात्मा से नित्य संबंध है। बाकी जो जितने भी ये संसार के भाव हैं, संसार के पदार्थ हैं, या ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सतो रजो तमो गुण आपस में ही ये मिलके सृष्टि का निर्माण करते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। पर मैं नित्य हूँ, अनंत हूँ, असीम हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, और मेरा नित्य उस परमात्मा से संबंध है, मैं वही हूँ। ऐसा भाव रखना, स्वयं का परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध बना लेना। तो इसलिए कर्ण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा क्रम से सिद्धि होती है, अभ्यास के द्वारा क्रमानुसार सिद्धि प्राप्त की जाती है। पर यो निरपेक्ष शैली है, उसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, उसमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध नित्य योग है। उस नित्य योग को स्थापित करना है, उसको अपनाना है। अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने अंतःकरण से मानना है, स्वयं से संबंध मानना है, पक्का करना है दृढ़ता से। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता पति मानने के लिए। तो इसी तरह किसी के बताने पर ये गंगा जी हैं, ऐसा जानने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। जैसे आपको जानकारी नहीं है गंगा नदी की, कोई कहता है ये गंगा नदी है, तो आपको तत्काल उसी समय जानकारी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है कि ये गंगा नदी है। उसके लिए आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा।
तो जो कर्ण सापेक्षशाली में तो अपने लिए साधन करने की मुख्यता रहती है, क्रिया करने की मुख्यता रहती है, पर निरपेक्षशाली में विवेक और भाव की मुख्यता रहती है, भाव और विवेक। इससे परमात्मा के साथ नित्य योग स्थापित हो जाता है। ऐसा भाव रखना कि मेरा जड़ता से संबंध नहीं है, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है, धीरे धीरे समय आने पर हो जाता है। जैसे वह मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, इस प्रकार गलत मान्यता के कारण बंधा था। वह शरीर को अपना मान लिया, अपने को शरीर का मान लिया। ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, इस प्रकार सही मान्यता के कारण मुक्त हो जाता है। यही मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, मान्यता ही। अगर संबंध मान ले तो मनुष्य फंस जाता है, संबंध ईश्वर से माने तो मुक्त हो जाता है कि शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर का नहीं हूं, मैं इससे परे हूं, मैं उस चेतन अंश का, चेतन उस परम पिता परमात्मा का चेतन अंश हूं। तो मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है। ये सिद्धांत है कि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है। जैसे आपने गलत संबंध मान लिया है कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, और जब ये गलत मान्यता मान ली है, इसको यदि ना माने आप तो ये मिट जाएगी, अपने आप मिट जाएगी। तो ये सिद्धांत है शास्त्रों का, ये प्रकृति का ये सिद्धांत है। तो इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। जब अपने को मान लेता है तो फंस जाता है। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तद्वित। ये 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है, पर इसका वर्णन आगे होगा। तात्पर्य ये हुआ कि जो अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। झूठ को मिटाने के लिए सत्य को अपनाना बड़ा आवश्यक है। वास्तविक मान्यता जो है वो उसको अपनाना परम आवश्यक है, उससे वो झूठी मान्यता मिट जाती है। जो गलत भावना थी, गलत विचार थे, संसार की भावना थी, वो मिट जाती है। तो जैसे मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक इसको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। तो ऐसे ही मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं अहंकार जब आ जाता है, मैं अपन, ये झूठी मान्यताएं जो हैं, ये मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधे को बड़ा कठिन मालूम होता है। परंतु ये लौकिक मान, मैं भगवान का हूं, मैं सत्य होने के कारण कभी मिटती नहीं है और सच्चाई नहीं, और उनकी विस्मृति होती है, उससे विमुक्ता होती है। इसलिए असली मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती। जो गलत मान्यता है असली मान्यता होने पर वो मिट जाती है। तो बोध
में परिणित हो जाती है। जो मान्यता है वो ज्ञान में परिणित हो जाती है, अनुभव में परिणित हो जाती है। बोध होता है अनुभव, उसमें परिणित हो जाती है। तो इस प्रकार मनुष्य को जो सही रास्ता है, सही मार्गदर्शन है, सही कल्याण का जो रास्ता है, सही जो मान्यता है, उसको अपनाना है, दृढ़ता से अपनाना है। झूठी मान्यताओं को छोड़ना है। कष्ट क्यों होता है? झूठी मान्यताओं के कारण ही मनुष्य कष्ट भोगता है, अज्ञान के कारण कष्ट भोगता है। और जब ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, वो सत्संग के बिना ज्ञान आता नहीं, संतों के संग के बिना, शास्त्रों के स्वाध्याय के बिना, महापुरुषों के सानिध्य के बिना ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं बार बार के स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। तो गीता में ये बड़ा दिव्य ज्ञान दिया हुआ है। यदि सही ढंग से एक बार भी श्रवण कर लें तब भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो बार बार करने पर तो जीवन बड़ा जल्दी सफल होता है। तो इसलिए बाकी कथा कल करेंगे, और कल ठीक 9 बजे ये सत्संग शुरू हो जाएगा। हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सत्संग में जुड़े, सत्संग अपने इसका लाभ प्राप्त किया, अपना समय दिया। तो ईश्वर आपका कल्याण करे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम।